लोग मंगल के लग्न स्थान में या केंद्र स्थान में मौजूद रहने के बाद थोड़ा डरते हैं कि ऐसा मंगल आपको मांगलिक भी बनाएगा। साथ ही साथ पता नहीं जब ऐसे मंगल की महादशा या अंतर्दशा आ जाएगी तो किस तरह का भय होगा, किस तरह की क्षति होगी। आज के वीडियो में इसी पर कुछ प्रकाश डाल लेते हैं। चलिए फटाफट इस वीडियो को लाइक करके शुरू करते हैं। लग्न स्थान में जब आपका मंगल बैठा हुआ होता है और जब किसी पाप ग्रह की अंतर्दशा आती है, मतलब कि मंगल की महादशा भी हो और किसी पाप ग्रह की अंतर्दशा हो, तो एक तरफ तो मंगल की पावर और दूसरी तरफ उस पाप ग्रह की पीरियड। इस समय में बुरे लोगों से बहुत ज़्यादा डर होता है, यानी कि दुर्जनों से भय होता है, बहुत कष्ट भी होता है। घटनाएं ऐसी घट जाएंगी, कोई लॉस लग जाएगा, कोई चीज़ टूट जाएगी, कोई दुर्घटना हो जाएगी, दुश्मन दुर्जन बुरे लोग परेशान करेंगे, घेरेंगे, क्षति तो होती ही होती है। पैसे में आग लग जाएगा, कोई अप्लायंसेस जल जाएगा, चोरी हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। साथ ही साथ मंगल की महादशा और किसी भी पाप ग्रह की अंतर्दशा में भूख बहुत कम लगती है तथा विभिन्न प्रकार के डिसीजेस सताते हैं। लेकिन वहीं अगर मंगल की महादशा यानी कि लग्न में बैठे हुए मंगल की महादशा आ गई और उसके ठीक अंदर में किसी शुभ ग्रह की अंतर्दशा आ गई तो बड़े बड़े अधिकारियों से, जो राजा के समान होते हैं, राजा होते हैं, उनसे मैत्री होती है तथा भाई बंधु मदद करते हैं, उनके साथ सामंजस्य बना रहता है। नई ज़मीन परचेज करता है, नई ज़मीन का लाभ होता है तथा वाहन यानी कि व्हीकल भी खरीदता है। अब इसमें एक डाउट और क्लियर कर लेना है कि चौथे स्थान में बैठा हुआ मंगल क्या करता है अपनी दशा में। तो चौथे स्थान में जब मंगल की महादशा हो और उसके अंदर किसी पाप ग्रह की अंतर्दशा आ जाए तो जो आपके पास पहले से भी ज़मीन थी उसका भी नाश हो जाता है, बिक जाती है, शत्रुओं के हाथों में चली जाती है। इसके साथ साथ पैसे भी चले जाते हैं, घर भी टूट जाता है, घर बैठ जाता है, प्रकारांतर से घर से निकल जाना पड़ता है। इसके अलावा राजा से डर होता है, चोरों से डर होता है तथा अग्नि का भी बहुत प्रकोप होता है। जैसे घर में आग लग गई आजकल तो इसका बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि जब जब गर्मी का सीजन आता है तो इसका डर तो वैसे भी और ज़्यादा बढ़ ही जाता है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा कि मंगल अगर चौथे स्थान में हो, उसकी महादशा चल रही हो और उसका जो अंतर्दशा का स्वामी है वो भी कोई पाप ग्रह हो, तब सारांश के रूप में दुख होता है। ये आनंद का समय नहीं होता है, ये दुर्भाग्य का समय होता है। लेकिन हाँ, चतुर्थस्थ मंगल की महादशा में जब किसी शुभ ग्रह की, अच्छे ग्रह की अंतर्दशा आ जाएगी तब फिर वही होगा, जमीन का लाभ होगा, नई जमीन खरीदेंगे या प्राप्त होगी, नया वाहन खरीदेंगे, वाहन का सुख मिलेगा, विभिन्न प्रकार की ज्वेलरीज खरीदेंगे, नए नए कपड़े खरीदेंगे, खुश रहेंगे, लोगों के बीच में घुलेंगे मिलेंगे, सोशल पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, सामाजिक दबदबा बढ़ेगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको इन दो मुख्य ग्रहों में, यानी एक तो लग्न का स्थान है, दूसरा चौथा स्थान है, इन दोनों में मौजूद मंगल की महादशा में शुभ एवं क्रमशः अशुभ ग्रहों की दशा में यानी अंतर्दशा में क्या फल मिलेगा, इसका विवेचन किया। आगे के वीडियोज में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और मुख्य मुख्य भावों में जब मंगल बैठता है तो उसकी महादशा में विभिन्न प्रकार के ग्रहों की अंतर्दशा में कैसा फल मिलेगा, इसकी भी चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर अच्छे वीडियोज आते हैं जो आप सब की उपयोगिता को, यूटिलिटी को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं। इनके पीछे काफ़ी रिसर्च, काफ़ी मेहनत होती है, इसलिए आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर तो करें ही करें। अपनी पूरी जन्म कुंडली का भी विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।